एक पॉलिटिकल पार्टी और कुछ अंधभक्त हमारे देश के ताने बाने को, भाईचारे को, गंगा जमनी तहजीब को तोड़ने की पूरी कोशिश कर रहे हैं सत्ता के लिए, कुर्सी के लिए। लेकिन वो कभी इसमें कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि हमारे देश की नींव भी एकता, भाईचारे के नाम से जानी जाती है दुनिया भर में। अभी ताजा उदाहरण सामने आया है इलाहाबाद से, वही इलाहाबाद जिसका नाम बदलकर प्रयागराज कर दिया गया। और क्यों कर दिया गया ये आप सब लोग जानते हैं। प्रयागराज महाकुंभ में जो हादसा हुआ, उन पीड़ितों के लिए मस्जिदें खोल दी, मदरसे खोल दिए, दरगाहें खोल दी, इमामबाड़े तक खोल दिए। 25,000 लोगों के लिए व्यवस्था की, खाना, पानी, बिस्तर, कंबल सब कुछ उनको मुहैया कराया, ताकि पीड़ितों को कोई तकलीफ न हो, उन्हें ये न लगे कि यहाँ कोई हमारा नहीं है। महाकुंभ मेले की भगदड़ में बहुत से लोगों की जानें चली गईं, बहुत से लोग घायल हो गए, बहुत से लोग इधर से उधर हो गए, भटक गए, खो गए। उन लोगों को मुसलमानों ने अपने धर्म स्थल में रहने की जगह दी, अपने घर में जगह दी और अपने दिल के दरवाजे तक खोल दिए। और जबकि कुंभ मेले में मुसलमानों की एंट्री बैंड कर दी गई थी, कुछ कट्टरपंथी पाखंडी आ गए थे, चिल्लाने लगे थे कि यहाँ मुसलमान नहीं आना चाहिए, यहाँ मुसलमानों की एंट्री नहीं है। और आज वही मुसलमान इंसानियत के नाते उन पीड़ितों की मदद कर रहा है। लेकिन कुंभ मेले में पुलिस के रूप में जो मुसलमान ड्यूटी दे रहे थे, जिसका नाम है फरहान आलम, उसकी वीडियो मैं आपको दिखाता हूँ। हो गया दबाओ। देख लिया आप लोगों ने, ये मुस्लिम पुलिस वाला अपने मुंह से सांस देकर उस मेले में आए हुए श्रद्धालु की जान बचा रहा है। लेकिन आज एक पॉलिटिकल पार्टी के लोग हमें बांट रहे हैं अपनी सत्ता के लिए, अपनी कुर्सी के लिए, अपने पावर के लिए, अपने बच्चों का भविष्य बनाने के लिए। ये भास्कर की खबर देखिए आप लोग। महाकुंभ भगदड़, मुस्लिमों ने खोली मस्जिदें, 25,000 को बिस्तर रजाई दी, भोजन कराया और बोले कि श्रद्धालु हमारे मेहमान हैं। प्रयागराज इलाहाबाद के लोग कह रहे हैं कि गंगा जमनी तहजीब हमारी पहचान है और ये श्रद्धालु हमारे मेहमान हैं। मस्जिदें, मजारे, दरगाह, इमामबाड़ा सब खोल दिए। यहाँ तक कि आम मुसलमान कह रहा है कि हमारे दिल के दरवाजे, हमारे घर के दरवाजे इन सब पीड़ितों के लिए खुले हुए हैं। मुस्लिमों के जो अस्पताल हैं वो तक फ्री कर दिए गए हैं श्रद्धालुओं के लिए, पीड़ितों के लिए, घायलों के लिए, ताकि उनका इलाज हो सके, उन्हें जरूरत की चीजें मुहैया कराई जा सके। ये वीडियो में सुन लीजिए आप लोग। महाकुंभ में आज जो घटना हुई है भगदड़ की, उससे बहुत ज्यादा दिल को आहत पहुंचा है मुझे। आप लोगों को किसी भी तरीके का हेल्प चाहिए, कोई भी परेशानी है तो सीधे नाज हॉस्पिटल करेली आ जाएं, करेली थाना के पास है और 60 फीट रोड पे पूरी मदद की जाएगी। मैं आप लोगों को भास्कर की खबर बताता हूँ। हादसे में 35 से 40 लोग जान गंवा दिए, 60 के करीब घायल हैं। भगदड़ के बाद का मंजर भयावह था। कुछ लोग रोते बिलखते अपने परिजनों को तलाश कर रहे थे, कुछ अपने परिजनों के शव का हाथ थामे रहे, कहीं बॉडी न खो जाए। केंद्रीय अस्पताल में खून से लथपथ लोग और लाशें ही लाशें थी। ये वो वक्त था जो श्रद्धालुओं के लिए की गई व्यवस्था ध्वस्त हो गई। श्रद्धालुओं की एंट्री रोक दी गई। ऐसे में जो जहाँ था वहीं रोका गया। ऐसे में 29 जनवरी को जनसेनगंज जैसे 10 से ज्यादा इलाकों में मुस्लिमों ने बड़ा दिल दिखाया। 25 से 26 हजार श्रद्धालुओं को मस्जिदें, मजार, मदरसा, इमामबाड़े और अपने घरों के दरवाजे और अपने दिलों के दरवाजे खोल दिए। और कुछ साजिश के तहत फर्जी वीडियो फैलाई जा रही हैं। कुछ कट्टरपंथी नफरती लोग कह रहे हैं कि वो लोगों की ये साजिश है। मैं पूछना चाहता हूँ आज उन भूखे नंगों से जो अपने आप को कट्टर हिंदू कहते हैं, बजरंग दल कहते हैं, विश्व हिंदू परिषद कहते हैं, गौरक्षक कहते हैं, बीजेपी के पाले हुए गुंडे, ये सब कहाँ थे जब ये भगदड़ मच रही थी? तब उनकी मदद करने के लिए कोई कट्टर हिंदू नहीं आया, कोई गौरक्षक नहीं आया।
ये सब अपनी अपनी गुफाओं में चैन की नींद सो रहे थे और आम आदमी, आम हिंदू अपनी जान गंवा रहा था। ये साधु संत कहाँ थे जो अपने आप को हिंदुओं का रक्षक कहते हैं, अपने आप को बाबा कहते हैं? ये अंधभक्त, ये बीजेपी के पाले हुए गुंडे, सपोले, कट्टर हिंदू, बजरंग दल, ये सब कहाँ थे? सब अपनी अपनी बिलों में दुपक कर बैठे हुए थे। ये तब अपनी बिलों से बाहर आते हैं जब देश में हिंसा भड़कानी हो, नफरत फैलाना हो, हिंदू मुसलमान के नाम पर एक पार्टी को वोट दिलाना हो, तब ये बाहर आते हैं सपोले। लोगों ने देखा कैसे वो लोग रो रहे थे, बिलक रहे थे। उनकी मदद के लिए एक भी साधु संत नहीं गया, एक भी कट्टर हिंदू नहीं गया। आज ये सोचने की बात है कि जो लोग हमें लड़ा रहे हैं वो लोग अपने महलों में बैठे हुए हैं और मर कौन रहा है, पिस कौन रहा है, आपकी मदद कौन कर रहा है, एक दूसरे के साथ कौन खड़ा है? आम इंसान, मिडिल क्लास का व्यक्ति, आपका पड़ोसी, वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो। तो ये आप लोगों को तय करना है। ये आज आप लोगों को सोचना चाहिए कि आपके बुरे वक्त में आपका पड़ोसी, आपके मोहल्ले का, आपके जानने वाला ही आपके काम आता है, वो फिर चाहे किसी भी धर्म का हो।